यूनुस ने म्यांमार के रखाइन के लिए एक मानवीय कॉरिडोर प्रस्ताव किया था, जिसे जनरल वकार ने ब्लडी कॉरिडोर करार देकर खारिज कर यहां तक कहा कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है और सेना अब अराजकता या भीड़ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके साथ ही बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद यूनुस ने इस्तीफे तक देने की बात कहने लग गए हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है अमेरिकी एजेंसी CIA की, और जिससे यूनुस का इस्तीफा टल जाता है। क्यों? क्योंकि म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट है और इसी कॉरिडोर के जरिए अमेरिका बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार तक पहुंच बढ़ाना चाहता है। और यूनुस तो पहले से ही चीन और अमेरिका के सामने खामोश खड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना को यूनुस का यही रवैया पसंद नहीं आ रहा और अंजाम यह है कि बांग्लादेश चल पड़ा है पाकिस्तान की राह। एक तरफ तो बांग्लादेश की जनता ने यूनुस के खिलाफ गुस्सा है, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक दोनों ही यूनुस को कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में बढ़ते विदेशी दखल की वजह से भी सेना यूनुस के खिलाफ जा रही है और सेना का यही असंतोष यूनुस सरकार के तख्ता पलट की आहट के रूप में बांग्लादेश में सुनाई दे रहा है। आपको याद होगा, ठीक वैसा जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वैसा पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि यूनुस तो पिछले हफ्ते ही इस्तीफा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते रखाइन कॉरिडोर के ख्वाब देख रहा अमेरिका का CIA और उनका दखल यूनुस को कुछ और हफ्ते कह दें या कुछ और वक्त दे रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अगर इतिहास पे जाए, बांग्लादेश विदेशी ताकतों को अपनी सीमा के अंदर बर्दाश्त नहीं करता है। आपको याद होगा 21वीं सदी में जब चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश भी पार्टनर बना और इसके बावजूद बांग्लादेश ने कभी चटगांव या किसी और बंदरगाह का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथों में नहीं दिया था। लेकिन यूनुस ने चीन के साथ एक मिलकर ये बड़ी नादानी की है और अब इसके बाद क्या होता है ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है।